कि आप स्मार्टफोन जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, अगर करना भी है तो बहुत रिस्पॉन्सिबली करें, और अपने दोस्ती के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में गलती ना कर बैठे। थैंक यू। इट्स माई प्रिविलेज टू एड्रेस यू ऑल बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि हम एक साथ इतने सारे लोगों को एड्रेस कर पाएं। हम लोग, पुलिस चाहती है कि हम जनरली लोगों को बताएं कि किस तरीके के क्राइम चल रहे हैं और आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज सीएम सर ने दिया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल। आई विल स्टार्ट विद माय ब्रीफ बैकग्राउंड दैट सिंस द सेशन इज फोकस्ड ऑन करियर काउंसलिंग एंड यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड साइबर क्राइम, तो मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग शिवपुरी मध्य प्रदेश से की है 12th क्लास तक। उसके बाद मैंने IIT JEE की तैयारी की कोटा जाके 1 साल, तो मैंने IIT JEE क्लियर किया और फिर IIT दिल्ली से मैंने बीटेक और एमटेक किया। उसके बाद फिर मैं 2014 में IIT दिल्ली से निकला, फिर 2016 में UPSC एग्जाम क्लियर करके IPS में सिलेक्ट हुआ। तो मैंने अपनी लाइफ में 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं, तो मैं उसके एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि स्मार्टफोन्स बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जितना अवॉइड कर सकें उतना कीजिए। अभी मैं तो आपको पर्सनली ऐसे, मैं तो जब कोटा में था IIT JEE की तैयारी करता था, तो मैं अपना, जब मैं सुबह पढ़ना शुरू करता था 8 बजे, तो अपना फोन मैं ना ऊपर रख देता था, जो ऊपर अलमारी नहीं होती उसके ऊपर कोने में फेंक देता था, ताकि दिन भर, और साइलेंट करके फेंक देता था ताकि कोई अगर फोन भी आया तो पता ना चले। और रात में एक बार जब खाना खाने डिनर के लिए गए तब एक बार चेक कर लिया, पापा से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली और खत्म। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है स्मार्टफोन की। तो उस समय का टाइम थोड़ा अलग था। आई अंडरस्टैंड कि अभी थोड़ा सा टाइम अलग हो गया है कि हमको जरूरत पड़ती है कि कभी कभी फोन यूज करें, तो उस पर मैं आऊंगा बाद में। सिमिलरली UPSC की तैयारी में भी पूरा की पूरा मैंने तैयारी जो की है, बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है UPSC की तैयारी में, बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं, आंसर राइटिंग करनी होती है, तो वो कभी भी उसमें मैंने स्मार्टफोन की हेल्प नहीं ली। अनलेस बहुत स्पेसिफिक डाउट आता था तो रात को 10-11 बजे एक बार गूगल कर लेता था फोन पे। तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। जब दिल्ली में ना बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो आप लाइब्रेरी में मेंबरशिप लीजिए और वहां जाके सुबह से लेकर रात तक आप स्पेंड कीजिए। वहां खाना भी मिल जाता है खाने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच वहीं करता था। तो अब वहां पे मैं फोन लेके ही नहीं जाता था, अपना लेके जाता था तो लैपटॉप लेके जाता था। अगर कुछ डाउट आ भी रहा है तो लैपटॉप खोल के वाईफाई पे कनेक्ट करके उस पर कुछ डाउट्स क्लियर करता था। तो मोबाइल अगर लेके जाओगे तो बीच बीच में मन करेगा किसी दोस्त से बात कर लें, किसी से कुछ चैट कर लें, छोटा सा मैसेज कर दें, कोई अपना पुराना दोस्त है जिसका फोन आ गया तो उससे आधा घंटा गप मारने में चला गया। तो एक ये सारी चीजें अभी, ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे 10th क्लास के बाद, तो अभी आपको ये सब, अभी से आपको आदत बनानी पड़ेगी कि हम मोबाइल का फोन मिनिमम करें, क्योंकि मोबाइल फोन्स जो है ऐसे डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वो आपका फोकस पे कैपिटलाइज करते हैं। आपका फोकस वो मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, इवन पूरा स्मार्टफोन इसी तरह से डिजाइंड है कि आपका फोकस लेगा और उसको बेचेगा। और आपको जो है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, आपको अकेडमिकली अगर अच्छा करना है, तो फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि आप स्मार्टफोन जितना अवॉइड कर सकें करें। लेकिन अभी आज की दुनिया में चूंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, हम अभी आज का सेशन भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो इट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड कि मोबाइल फोन यूज करें, बट मिनिमम करें। तो कभी आपको कुछ अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो बस उसी क्लास के टाइम पे यूज करें, बाकी टाइम फोन अपने दूसरे कमरे में रख दें, मम्मी पापा को दे दें मोबाइल की। अगर आपके पास मोबाइल, मोस्टली लोगों के पास होगा भी नहीं, आप अपने पेरेंट्स का यूज करते होंगे, तो उसको मिनिमम टाइम के लिए लें और बाकी टाइम पे अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। पेन, पेपर, किताब, कॉपी, उसके अलावा जरूरत नहीं है आपको मोबाइल फोन की। तो अब मैं बताता हूं, चलो आप मोबाइल फोन अगर यूज करते भी हैं तो उसका रीजन क्या है। मतलब बचपन में 8th 9th 10th क्लास में मैं भी रहा हूं, तो उस समय हमको क्या फील होता है कि हमारी दोस्ती हो जाए बहुत सारे लोगों से, हमारा ये दोस्त बन जाए, वो दोस्त बन जाए, वो लड़की से दोस्ती हो जाए, उस लड़के से दोस्ती हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि हम सोशल मीडिया का, हम डायरेक्टली बात नहीं करते, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया से आपको गलत आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, फोटो किसी और का होगा और आदमी एक्चुअली कोई और यूज हो रहा होगा। तो ऐसा हमने एक केस कैनकोना में देखा भी था। कैनकोना में हमने एक आदमी को अरेस्ट किया था, उसने एक अंडर एज लड़की को किसी और का नाम लेके प्रोफाइल बनाई और उसको, लड़की को हरास किया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अगर दिख रहा है कि ये मेरा जो है लेट्स से शुभम शर्मा करके कोई दोस्त है मेरा, जो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो चलो मैं इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ
और उससे दोस्ती करते करते बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो तो उल्टी सीधी बात कर रहा है, और कभी आपको उसने उल्टा सीधा फोटो भेज दिया, वीडियो कॉल के लिए इंसिस्ट किया, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उससे क्या होगा कि बाद में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो नेसेसिटी, आपको क्या फील होता है कि मुझे दोस्ती करनी है लोगों से, लेकिन दोस्ती करने के चक्कर में क्राइम के उसमें भी पड़ सकते हैं आप। तो इसलिए एडवाइस मेरी ये है इससे रिलेटेड कि आप सिर्फ अपने जो फिजिकली जानने वाले दोस्त लोग हैं, उन्हीं से आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे दोस्ती करें। उसके अलावा अननोन आदमी को अपने लिस्ट में आने ही ना दें, क्योंकि अननोन आदमी आएगा तो वो किस तरीके से आपसे बात करेगा, किस तरीके से आपको बहकावे में ला सकता है, उसका आपको आइडिया नहीं है। तो अगर आप यूज कर भी रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने मम्मी पापा के फोन से या फिर खुद के फोन से, तो ये चीज आप अवॉइड करें। दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगेगा स्मार्टफोन का यूज करके मैं गेम खेल लेता हूँ, एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। पढ़ाई से आदमी बोर हो जाता है, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसमें ज्यादा फोकस लगता है वो आदमी करना नहीं चाहता काम। तो ऐसे क्या होता है कि आपको बीच बीच में गेम खेलने का मन करता है। तो गेम अगर खेलने जाओगे तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता, आप सबको पता है कि 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कब हो गया पता नहीं चला। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे गेम सिक्योर नहीं है, बहुत सारे गेम जो है उनके साथ वायरस, मालवेयर उनके साथ फ्री में आते हैं। तो आपको पता नहीं, आपने डाउनलोड कर लिया कोई गेम और बैकग्राउंड में वो क्या क्या आपके फोन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लोगों से जो है लोगों को कुछ कुछ लिंक्स भेज रहा है उल्टी सीधी। और कभी इतना भी हो सकता है कि आपका फोन भी हैक कर लिया, फोन हैक करके लोगों को लिंक भेजा और लोगों से पैसा मांग रहा है आपका प्रोफाइल पे। लेट्स से कि आप एक गेम भी खेलते हैं और एक आपके फोन में व्हाट्सएप भी लॉग्ड इन है, तो उस गेम से मान लो वायरस आ गया फोन में, और वो वायरस ऐसा है कि आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल ले लिया उसने, और व्हाट्सएप से उसने सबको एक लिंक भेजी जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप इसमें प्लीज पैसा कुछ डाल दीजिए इस अकाउंट में। तो उससे क्या होगा कि आपका फोन का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया और उसने आपके नाम का मिसयूज करके किसी और से पैसा मांगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड यूजिंग स्मार्टफोन। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है कि आप गेम वगैरह भी मिनिमम खेलें। खेलना है तो एकदम चेक करके खेलें कि सिक्योर है कि नहीं है गेम। आप अपने घर में जो भी पढ़ा लिखा आदमी है जिसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ है, उससे एक बार वेरीफाई करवा लें कि ये वाला गेम जो है मैं खेल रहा हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक दिल्ली में पहले कुछ टाइम पहले एक गेमिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हुई थी कि ब्लू वेल करके एक गेम आया था दिल्ली में। तो उसमें वो गेम इस तरीके का था कि बच्चों को साइकोलॉजिकली इतना मैनिपुलेट करता था कि कुछ बच्चों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर ली थी। तो इस तरीके का गेम भी आप ना खेलें। मैं टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को समय समय पर ये बताते रहें कि ये गेम वगैरह जो खेलते हैं तो उसमें इतना ज्यादा कुछ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन वाले गेम्स होते हैं, तो उनको बच्चों को ना खेलने के लिए आप मोटिवेट करें। और सिक्योर गेम खेलना है तो खेलिए, जिसमें बेसिक रेसिंग वगैरह या फिर पॉइंट कॉइन कलेक्शन इस टाइप के गेम्स होते हैं, वो फिर भी सेफ हैं। तीसरी चीज मैं बताऊंगा, लास्ट पॉइंट, कि बचपन में क्या होता है, पैसे का क्रंच होता है। मतलब मैंने भी बचपन में 8th 9th 10th में देखा है कि लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, 10-15-20 रुपए मिलते हैं। 10-15-20 भी नहीं, 5 रुपए मिलते थे उस समय, तो अब तो फिर भी 15-20 पे आ गई बात। तो उसमें क्या होता है कि 5 रुपए में दिन का गुजारा नहीं कटता। आपकी क्रिकेट की बॉल खो गई, उसको खरीदने में 5 रुपए चले जाते हैं, फिर बाद में फिर दोस्तों के साथ चाट कैसे खाएं। तो क्या है, ऐसे में आपको हमेशा लगता है कि थोड़ा पैसा कहीं से मिल जाए। तो क्या होता है, हो सकता है कि आपको कभी सोशल मीडिया यूज करते करते कोई ऐसा ऐड मिल जाए, कोई ऐसा लिंक मिल जाए जो आपको बोले कि आप जो है इसमें 5 रुपए डालो, तो 5 रुपए में ये कॉइन खरीदो, आपको 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। या फिर आप कहीं पे बेटिंग करने के लिए कोई कुछ बोले कि नंबर गेस करो या फिर कोई अल्फाबेट गेस करो, तो आपके पैसे इसमें डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके का भी हो सकता है जिसके आप बहकावे में आ सकते हो कि क्योंकि मुझे पैसे की कमी तो सबको लगती है। तो आप उस बचपन में आपको चूंकि ज्यादा तरीका नहीं है कमाने का, आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो ये भी एक बहकावे का तरीका हो सकता है कि कोई ऐसा लिंक आपको अल्योर करे कि आपको इजी मनी जिसमें लगे, तो आप उसके जाल में भी आप फंस सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कीजिए बहुत सारे। और कभी आप अगर आपके पेरेंट्स का और आपके एल्डरली, आपके घर में कोई भी बड़ा फैमिली मेंबर है, उसका फोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली केयरफुल रहो, क्योंकि उनका फोन बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज होता होगा। मतलब हम जैसे बच्चे जो हैं, बच्चे सोशल मीडिया के लिए यूज करेंगे, गेमिंग के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो लोग तो जो है आपका जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे होंगे,
कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन मीटिंग करते होंगे वो अपने फ़ोन से। आपके घर में मान लो कोई प्राइवेट जॉब में है, तो उसका फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके फ़ोन से अगर ये सब करोगे तो उसको तकलीफ होगी, बाद में उसको कोई स्कैम में फंसा सकता है। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो ये सारी चीज़ आप अपने, जो आपके लेट से आपके दादा दादी हैं, तो दादा दादी की जनरेशन को नहीं यूज़ करना आता है स्मार्टफोन, तो उनको भी आप थोड़ा समझाइए कि किस तरह से स्मार्टफोन यूज़ करना है। वेरीफाइड लिंक्स ही आपको क्लिक करना है, वेरीफाइड प्रोफाइल से ही आपको दोस्ती करना है। कोई अगर अननोन आदमी है जिससे जो आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि साइबर की जो दुनिया है वो बहुत ही नई है, बहुत ही अजीब है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ हम लोगों को भी समझ में आती है और वही हम आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं।